अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली लियारी में एक बिल्डिंग गिर गई है और बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ है उसमें। अब इसके अंदर जो सबसे अच्छी कवरेज मुझे लगी वो थे ये जुनैद अकरम भाई ने जो की है। ठीक है, इन्होंने बाकायदा ये भी बताया है कि अगर कोई रेस्क्यू टीम्स आप तक पहुंचेंगी, लियारी तक पहुंचेंगी, तो उन्हें नेशनल हाईवे से लियारी तक का सफ़र करना पड़ेगा और वो मुहर्रम के दिन थे, रास्ते बंद होते हैं। ऑब्वियसली कराची में मैं भी कोई अपना बचपना गुजार चुका हूँ, तो मुझे पता है कि 10 साल से मुहर्रम उल हराम के वक्त ये जो रास्ते हैं वो अक्सर बंद होते हैं। मतलब आप यहाँ से हाईवे बड़ा मुश्किल जा सकते हो, क्योंकि आपके रास्ते अगर आप जा रहे हो तो आपको मैं बता दूँ, गुरु मंदिर से फिर आप जाओगे यहाँ पे आई गेस टिनट्टी कहते हैं, पुरानी सब्जी मंडी कहते हैं, टिनट्टी भी बंद होगा। ठीक है, फिर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो मीना बाज़ार का पुल आता है, वो भी आपको बंद मिलता है, वहाँ भी एक इमाम बारगाह पे आगे अंचोली है, वाटर पंप है। ठीक है, तो ये तो मेन इलाके हैं जहाँ पे जो ये बंद ही मिलते हैं आपको। तो बड़ा मुश्किल है रेस्क्यू टीम्स का पहुंचना लियारी तक। सबसे पहली चीज़ ये थी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर दूसरी दो तीन चीज़ें ये भी थी, जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई पानी का मसला, बिजली का मसला, ठीक है, वो लियारी वालों का वहीं का वहीं है। और मैंने भी अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, यहाँ पे बहुत से कराची में ऐसे छोटे इलाके हैं जहाँ पे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसकी वजह भाई इलाका मकीन खुद भी हैं, वो चोरियां करते हैं, कुंडे मारते हैं, और कुंडे आपको लिटरली आप जाएंगे खुद आपको नज़र आएंगे। मुझे जाके कैमरे से एक एक कुंडा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं उन एरियाज़ में, लाइन्स एरिया चले जाएं, लियारी चले जाएं, आपको नज़र आएंगे ये। फिर उसके बाद इन्होंने सीवरेज का हाल दिखाया कि हर गली जो है वो नाले उबलते आ रहे हैं उधर से। ठीक है, तो ये कराची का वही, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। और फिर आप लोगों को पता है कि यार मुझे भी यही कुछ हद तक लगता है कि यार यहाँ पे बारिशें अगर होंगी तो मतलब ये ख़त्म हो जाएगा शहर एक तरह से। ये वाहिद शहर है जो ख़त्म हो जाएगा, और इसके मेन इलाके सबसे पहले ख़त्म होंगे, जिनमें सबसे पहले ये मज़ार कैद वाला एरिया, उसके बाद वाले सारे एरिया। सदर तो भाई सदर ऐसा ख़त्म होगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग एज अ कराची खुद भी ये दुआएं कर तो रहे होते हैं बारिशों की, लेकिन हमें पता होता है कि अगर बारिश हुई तो हमारे ऊपर ही आनी है। ठीक है, आप कभी यहाँ देख लो, ये जमशेद रोड देख लो कभी। ठीक है, मैं तो असल में सोल्जा बाज़ार रहा हूँ, बचपना मेरा वहीं गुजरा है, तो जब हम इन इलाकों में घूमते थे, गुरु मंदिर, भाई 2 दिन बारिश हुई गुरु मंदिर में, यहाँ तक का पानी होता था, यहाँ तक का पानी। एक दफ़ा ऐसी बारिश हो गई थी कि बिल्डिंग के नीचे जो अंडरग्राउंड कार पार्किंग होती है वो यहाँ तक भरी हुई है। ठीक है, मतलब बिल्डिंग के जाने का रास्ता है वो वहाँ तक भरा हुआ है, जनरेटर अंदर डूब चुका है। तो जनरेटर को फिर बंद किया था उन्होंने, वो बैटरीज निकाल ली थी उसकी, वक्त फ़ौरन ही उसकी बैटरीज बाहर कर ली थी। जैसे उन्होंने देखा भाई फुल चोक हो गया और बड़े मसले मसाइल थे, मीटर में पानी चले जाता था, क्योंकि अंडरग्राउंड कार पार्किंग में अक्सर मीटर भी नीचे लगाते हैं। ठीक है, केसी वाले। तो इस तरह के मसले तो हम लोग भाई बचपने से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं थी, लेकिन वही मसले आपने देखा लियारी में। अच्छा, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि यार बतानी चाहिए। एक, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि भाई वो ना एक सीपीआर की एक टेक्निक सीखे, बहुत ज़्यादा काम आती है। दूसरा, कभी भी कोई जल्ज़ला आए, कभी भी कुछ नेचुरल कैलेमिटी अगर आपको हिट करे, आपने कोशिश करनी होती है कि आप किसी टेबल के नीचे छुप जाएं जो लकड़ी का हो। ठीक है, आपने अभी एयर इंडिया का क्रैश के बारे में सुना होगा, उसमें आपने जो देखना है वो गौरव तनेजा की एक पॉडकास्ट आई है विथ, आई डोंट नो व्हाट दैट पॉडकास्ट होस्ट नेम इज़, मैं पता नहीं, मैं लिंक कर दूंगा यहाँ बायो में ना। उसमें वो गौरव तनेजा कहता है कि भाई बजाय जो जहाज़ है किसी बिल्डिंग पे गिरता, अगर वो किसी जंगल में गिर जाए तो जो लकड़ी है वो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरीके से जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आए, आपको कोई डर खौफ हो, आपको लग रहा है कि भाई अर्थ को एक आने वाला है, आप कोशिश करें, ये नेचुरली बार ड्रिल्स होती हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बच्चों के बात पता होती है, कोई भी वुडन टेबल, उसके नीचे आप छुप जाओ। ठीक है, क्योंकि जो वुडन टेबल्स होती हैं ना, ये इम्पैक्ट एब्जॉर्बर्स होती हैं, ये इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है 100% आपकी जान बचेगी, लेकिन एटलीस्ट देखो एहतियाती तदाबीर हमें लेनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि भाई कोई चीज़ हो जाए उससे पहले हमारी जान बच जाए, तो उसके लिए एक टेबल होती है
दैट इज़ वुडन टेबल, आप उसके नीचे छुप सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग बच जाते हैं इसमें, ये प्रूवन है, बाहर के मुल्क में लोग करते हैं क्योंकि टर्की है, वहाँ पे ज़लज़ले अमूमन आते रहते हैं, तो आप लोग देखते हो वहाँ पे अलग हिसाब होता है, वहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे सामने रोड के एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं फजर की नमाज़ पढ़ने गया, मेरे सामने बंदा गिरा, मुझे भी CPR देना नहीं आता था, लेकिन उस इंसिडेंट ने मुझे CPR देना सिखा दिया। नब्स चेक करना नहीं आती थी भाई, नब्स चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है भाई। एज ए इंजीनियर ये सब चीज़ें हम तो नहीं सीखते ना, हमें सिखाई जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये कौम इतनी बकचोद कौम है, इनको लगता है भाई कोई चीज़ जो है ना वो नेगेटिव हो नहीं सकती, सब पॉजिटिव होगा, बकचोदियाँ करते रहो सारी ज़िंदगी, बकचोदी करते रहो, बकचोदी में चले जाएंगे, टेंशन ही कोई नहीं है। लेकिन उस इंसिडेंट ने मुझे CPR सिखाया, क्योंकि मैं उस वक्त चीख रहा था पागलों की तरह कि भाई CPR दे दो इसको CPR दे दो। किसी को CPR देना ही नहीं आता था, इवेंचुअली मुझे नहीं आता था, तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन रखता, ठीक है। तो फिर मैंने जो है किसी गार्ड से जाके उसका फ़ोन लिया, AD एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस आ गई, पता नहीं AD की थी छिपा की थी, मुंह से मेरे AD निकल गया, क्योंकि हम लोग AD से थोड़े से हमारे रवाबित अच्छे हैं। तो एक एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस के पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है भाई, और मैं सर पकड़ के मारना शुरू हो गया। मैंने कहा यार अल्लाह के वली, इसका सर फटा है, खून निकल रहा है, तेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, ठीक है। और मज़े की बात, चलो फर्स्ट एड हो या ना, उसको भी CPR देना नहीं आता था। वो कहता है, मैंने उसको कहा हाँ भाई यार इसको ना एक काम कर, क्योंकि वो बंदा बेहोश था उस वक्त भी ना, जब एम्बुलेंस आई तो वो बेहोश था या पता नहीं होश में आ गया था, मुझे सही से याद भी नहीं है। खैर उससे मैंने सिर्फ रैंडम सवाल किया, यार इसको CPR दे दे, ठीक है। शायद हाँ, एक मिनट, वो था, उसको बिठा दिया था उन्होंने एम्बुलेंस में बिठाते वक्त उसको मैंने कहा था इसको CPR दे दे, ठीक है। वो कहता है मुझे, सर ये CPR क्या होता है, ये CPR किसको कहते हैं आप, ठीक है। मैंने कहा आपको CPR का नहीं पता? कहता है नहीं सर CPR VPR कुछ नहीं होता, हम जाएगा इसको ले गया हॉस्पिटल में खुद इलाज करेगा डॉक्टर। अबे तो तू एम्बुलेंस चला रहा है, क्या चला रहा है यार, कोई हाथ गाड़ी लेके घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आती हैं भाई, जब ना अहल बंदे आप भर्ती करते जाओगे, ठीक है। क्योंकि भाई 5,000 में कोई पढ़ा लिखा तो काम नहीं करेगा ना आपके पास, ठीक है। यू हैव टू इम्प्रूव योर सर्विसेज, यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर सिटीजन्स बीइंग अ नेशन, तो वो तो फिर आपसे होगा नहीं, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का तो हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और ये कुछ इस तरह की बातें थी, कुछ मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ऐड ऑन करके बता दिया। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत बुरा हुआ है, अफसोस है, नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानों का ज़ाया है, ठीक है। और भाई बिजली के रोने भी हैं इनके पानी के भी रोने हैं, क्यों, ज़ाहिर है बिजली नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा तो कपड़े नहीं धुलेंगे तो सफाई वैसे ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त इस इलाके की, और ऐसे कई हज़ारों इलाके हैं कराची के अंदर, ये एक है सिर्फ, ठीक है। बहरहाल अभी इस वक्त जो हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है, और जो कामरान टिसोरी साहब हैं उन्होंने भी कुछ प्लॉट देने का वादा दिया है इनको, ठीक है। तो अब जो जिस चीज़ के ऊपर हुकूमत को कर सकती, जितना कर सकती है वो उतना ही करेगी भाई, ठीक है। क्योंकि अब आप देखो ना, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भाई वो आ रही है नेशनल हाईवे से चल कर, ठीक है। और फिर उसके बाद मुहर्रमुल हराम भी है, तो उसमें रास्ते भी ब्लॉक होंगे। तो ये सारी वीडियो मैं पहले देख चुका हूँ, इसका सारा मैंने आपको क्रक्स भी बता दिया, बेसिकली जो मैं अपना पॉइंट रखना चाहता था वो भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अफसोस होता है यार, अफसोस होता है जब अपने शहर में इस तरह की चीज़ें चलती हैं, और कभी मासी जो है चोरी कर कर के करोड़पति बन जाती है, कभी भाई बेयार व मददगार गरीब छोड़ दिए जाते हैं, बुरा लगता है यार। कोशिश करो कि भाई चीज़ों को ना देखा करो। एक तो बिल्डिंग मेंटेनेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप लोग जो है चेक, यहाँ पे असल में यार चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ों का चेक एंड बैलेंस होता है भाई, इमारत कितनी पुरानी है, इसमें सीमेंट लगनी है, इसके सरिये कैसे हैं, ठीक है। अब जाहिर है देखो, जब जल्जले आते हैं ना, अभी देखो अभी हमने सुना था जल्जले आए, अब आपने देख लिया कि भाई जल्जला प्रूफ तो हो गए हैं आपकी बिल्डिंग, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंटरनली स्ट्रक्चर कितना डैमेज हो चुका है। जब भी जल्जला आता है, और बड़े बड़े मैग्नीट्यूड्स के जल्जले आते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैग्नीट्यूड के जल्जले कराची में हिट हुए हैं अभी, और 5-7 रिकॉर्ड हुए थे शायद, या उससे भी ज़्यादा शायद रिकॉर्ड हुए थे। खैर बहरहाल जितने भी रिकॉर्ड हुए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं ओह इमारत सही है, खड़ी है, बस बेस्ट हो गया भाई, बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। क्यों भाई हुकूमत आए, क्यों वो खर्चा करे,
क्यों वो बिल्डिंग इंस्पेक्शन हो, ठीक है, क्यों वो आपको आगे बताए, और अगर आपको आगे बता भी देगी तो आप कौन सा अपनी जेब से पैसे लगा के अपनी बिल्डिंग को सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं भाई। तो यहाँ पे मामला कुछ इसी तरीके से चलते हैं, और कब पता नहीं मैं वो सूरज देखूंगा जिस दिन कराची में कोई ऐसी हेडलाइन आए यार आज ना कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, वो मुझे लगता है कि नया दिन होगा कराची के अंदर कि यार आज एक जान बच गई, आज कोई फायरिंग नहीं हुई, आज कानून नाफिज वालों ने, करने वाले इदारों ने बड़ा कंट्रोल किया कराची के ऊपर। काश वो सूरज हम सारे कराची वाले भी देखें किसी दिन, जैसे लाहौर में सुकून होता है कराची में भी हो। उसके बाद अभी तो नंबर प्लेट्स के ऊपर इतनी बहस चल रही है भाई, अवाम का मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती भाई। मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, समझो, मुझे ख्वाब आ रहा है, आया था रात को, वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, सच है झूठ है, नो वन केयर्स। पंजाब में पहले ना छोटी नंबर प्लेट्स चली, ठीक है, पंजाब के अंदर छोटी नंबर प्लेट्स चली। अब पंजाब के अंदर लाहौर में भी आप जाके देखोगे बाइक के ऊपर इतनी बड़ी नंबर प्लेट है जिसमें दूर से आपको नज़र आता है LEA फिर नंबर होता है आपका, ठीक है। अब कराची में भी ये सब शुरू हो गया, लेकिन जो आवाम है ना वो कहती है भाई ये क्या है, सिंधी अजरक क्यों है भाई, सिंधी अजरक नहीं होनी चाहिए, मैं मेमन हूँ, मेमन की कोई टोपी लगाओ इधर, मैं पठान हूँ, मैं पठानों की टोपी लगाऊंगा, ठीक है, मैं सराइकी हूँ, सराइकी अपना नाड़ा लगाऊंगा मैं, ठीक है, वो गुलाबी नाड़ा जो होता है वो लगाऊंगा भाई नंबर प्लेट के ऊपर। तुम कौन होते हो भाई अजरक लगाने वाले? बात तो ठीक है उनकी, बात तो बेहतरीन हो गई भाई, अजरक क्यों लगाई है आपने, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कोई दूसरी कास्ट का होगा वो बोलेगा यार मैं तो अपना कुर्ता लगाऊंगा ना, मैं तेरी क्यों अजरक लगाऊं। असल में हम सिर्फ यहीं तक रह गए कराची वाले जब पंजाब साइड जाते हैं ना तो वो दो कामों के लिए जाते हैं, या तो वो हनीमून के लिए निकल जाते हैं, ठीक है, दूसरा या तो कोई कारोबारी सिलसिले के लिए निकलते हैं। और ये दोनों में, इन दोनों में इनके जो वहाँ पर रहने के जो टोटल टाइम होता है ना, मतलब वो टोटल टाइम जो स्पेंड करते हैं पंजाब के एरियाज़ में वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, हद कोई 1 महीना होगा, 2 महीने होगा, दैट्स इट, ठीक है। मैंने भाई 4 साल गुजारे हैं वहाँ पे, ठीक है, कितने, 4 साल। अब मैं नहीं कह रहा मेरे रिसेंट टाइम्स में डेवलपमेंट हुई, एक चीज़ बंदा ना रोज़ाना देखता है, उनके ऊपर चलान होता हुआ भी देख रहा होता है। खैर मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मुझे ख्वाब आया था, ख्वाब की ताबीर है, सच है गलत है ये तुम लोग जानो ना जानो, अपनी मर्जी है तुम्हारी। तो हुआ ये, ख्वाब में कुछ ऐसा हुआ कि पहले जो है लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर छोटी नंबर प्लेट चलती थी जिसमें नंबर्स नहीं नज़र आते थे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं है, हम बड़ी नंबर प्लेट लगाते, उधर पंजाब का एक फूल लगेगा साथ कोने पे, साथ तुम्हारा नंबर होगा, आधी नंबर प्लेट ग्रीन होगी बाकी वाइट होगी, ठीक है, कर करा के जो भी उनका जो भी था बना दी, निकाल दी। उसके बाद अचानक से लाहौर स्मार्ट सिटी बन जाता है, कैमराज लग जाते हैं। अब अगर तुम देखो, अगर कैमरा लो क्वालिटी के इंस्टॉल्ड हैं पूरे शहर के अंदर, या चलो हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन कैमराज भी इंस्टॉल्ड हैं, तो उसमें छोटे नंबर्स, छोटे डिजिट्स को जितना मैग्नीफाई करोगे, जितना जूम करोगे, पिक्सल फटेंगे और वो नंबर्स तुम नहीं देख पाते, ठीक है। अब जैसे कोई LEA वो KEA लग रहा है, लाहौर की गाड़ी है वो कराची की गाड़ी बन गई, ठीक है, क्योंकि वो नंबर प्लेट छोटी है। लेकिन चूंकि नंबर प्लेट बड़ी हो गई, अब वो कैमरास को आप अगर 10x जूम भी करते हो तो हो सकता है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है वो ना नज़र आ रहा हो। लेकिन ये ख्वाब है, उस ख्वाब में मैं ये देखता हूँ कि भाई एक बड़ी नंबर प्लेट लगाई जाती है जिसके फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर दिया जाता है। वो ये नहीं देखते भाई पंजाब की एक पत्ती लगी हुई है या इस पर अजरक की जो है ना वो अजरक लगी हुई है या पंजाब की पत्ती लगी, ये नहीं देखता कोई। वो देखते हैं कि भाई फॉन्ट साइज़ बड़ा हुआ है नहीं। इफ़ फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया तो आप देखते हो इदारे जो हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई ये बंदा, ये बाइक चोरी की है, ये यहाँ से जा रही है, इसको पकड़ लो। अब जब नंबर ही नज़र नहीं आएगा तो वो कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, जब नंबर ही नहीं नज़र आ रहा है, जब LEA KE लग रहा है इतनी सी नंबर प्लेट पे, तो वो कैसे पकड़ेंगे। फिर तुम वही आवाम होती है जो बाद में बोलती है भाई इस शहर में चोरी चकारियाँ बहुत हैं, चोर भाग जाते हैं, मलिर की जेल टूट जाती, तो भाई पकड़ेंगे कैसे। कोई ना कोई तो इस एंगल से तो सोचो कम से कम, या उसी एंगल में लेके भाई सिंधियों की भाई अजरक क्यों लगाइए भाई, मैं इंडिया से आया था, इंडिया का झंडा लगाओ भाई इस पर, मैं पाकिस्तान का झंडा, मैं बांग्लादेश का झंडा लगाओ इस पर।
अबे ये कौन सी बहस लेके बैठ गए कि भाई सिंधियों की अजरक क्यों लगी, ये पंजाब का पत्ती क्यों लगी? अबे ये कोई बहस है करने वाली? कभी इस नज़रिए से सोचो कि अगर फॉन्ट साइज बड़ा होगा, तुम खुद देखो भाई, आपके वालिद साहब को 1.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, ठीक है? 1.5 नंबर के चश्मे से अगर वो हटा के देखेंगे उनको धुंधला नजर आएगा। जब वो 1.5 नंबर का चश्मा लगाएंगे ना, उनको बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट नजर आएगा। तो क्यों क्यों इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया भाई? शक्ल खराब हो गई है, इतने खूबसूरत लगते थे बगैर चश्मे के, फिर भी भाई चश्मा लगा दिया। ठीक है, आप समझे कि क्यों चीज़ें जो है इनोवेट की जाती हैं, क्यों जो है उसको आगे की तरफ देखा जाता है। तो भाई आप जो है ना, कभी इस नज़रिए से चीज़ों को देखोगे ना, हो सकता है ये वैसे भी ख्वाब है, कौन सा सच हो जाना है, लेकिन हो सकता है ये ख्वाब जो मुझे उस वक्त आया था जब मैंने देखा एक छोटी नंबर प्लेट के ऊपर पंजाब पे चलान हो रहा था और उन्होंने उस वक्त ये बात समझाई थी। और उस वक्त मैं सिग्नल पे खड़ा होकर बहस सुन रहा होता था, क्योंकि उस वक्त मैं पैदल था। तो मैं सिर्फ देख रहा था यार ये अभी निकालेगा मोबाइल, ठीक है, और इसको कैप्चर करेगा। लेकिन वो जवान का बच्चा असल में वो इस चीज़ में नहीं पड़ा ना कि भाई इसमें पत्ती लगी हुई है, इसमें अजरक लगी हुई है, मैं आऊँगा भाई सराइकी वाला नाड़ा लगाऊंगा, ठीक है, रंग बिरंगा। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है? नंबर प्लेट से तुम्हारी कास्ट नहीं रिप्रेजेंट हो रही होती। नंबर प्लेट के फॉन्ट साइज से दूर से बंदा पहचान सकता है भाई ये चोरी की बाइक जा रही है। फॉर एग्जांपल, इतनी बड़ी नंबर प्लेट लगाई है अपन लोगों ने, भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर पे अगर तुम्हारी नज़रें सही है ना, तुम्हें 1 किलोमीटर से नंबर नज़र आ रहा है अब जो इन्होंने अपडेट लेकर आए। लेकिन भाई आवाम को चाहिए ही नहीं ना, कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं मिले तो भी रोती है, मिल जाए तो भी रोती है। समझ भाई मुझे नहीं समझ में आती है कौम, ठीक है? तभी मैं कहता हूँ कि एतराज़ जो है ना सिर्फ हुक्मरानों से नहीं है, अवाम से भी एतराज़ है भाई, ठीक है? अवाम एक सीधी राह में कोई नज़र आए ना, कोई डायरेक्शन हो अवाम की, तो फिर भाई हुक्मरान की भी डायरेक्शन थी। जब भाई ये भी इस डायरेक्शन में, अवाम भी इस डायरेक्शन, फिर वो बोलते हैं भाईजान ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना। तो भाई खुश किस में हो, ठीक है? कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है सर मारते होंगे भाई क्या चाहते क्या हमसे। कभी बोलते हैं भाई डकैतियाँ कम करवाओ, चोरों को पकड़ो, ठीक है, जो भाग रहा है उनको पकड़ो। अभी मलिर का जो जेल टूटी है, कितने सारे कैदी फरार हैं, ठीक है, उनको पकड़ो। ओ भाई तो तुम्हारा चाचा पकड़ेगा, तुम्हारा पुप्पी का लड़का जाएगा उनके पीछे। भाई तो उन्होंने कुछ ना कुछ सिस्टम तो बिल्ड करना है ना। लेकिन हमारी आवाम उस नज़रिए से सोचेगी नहीं। जब सोचेगी नहीं, क्योंकि भाई पढ़े लिखे नहीं है ना आप, ठीक है? किसी वजह से तो आपके दीन ने आपको सिखाया था ना कि आलिम जो है वो आबिद से अफजल है। आलिम जो है वो आबिद से अफजल है, इसका मतलब ये होता है इल्म वाला इबादत गुजार से अफजल है। लेकिन तालीम ज़ीरो, नील बटा नील, कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ाई को मिस कराओ, ठीक है, बैठे रहो, तालियां बजाओ बेटा। तो फिर यही होगा हाल आप लोगों का। कॉमन सी बातें नहीं समझ में आएंगी, कॉमन सी बातों को आप ले जाओगे सिंधी पंजाबियों के मसलों में, और फिर आपका वही क्या हाल होगा। खैर वो रील मुझसे मिस आउट हो गई, वरना एक बंदा बाकायदा देखा हुआ है, उसने रील बनाई हुई थी कि भाई मैं सिंधी और जुरक वाली नंबर प्लेट क्यों लगाऊं। तो अपने फुप्पी की लड़की की शक्ल लगा दे उस पर, ठीक है, या अपने मामू की बेटी का रिश्ता लगा दे कि भाई मेरी मामू की बेटी कुंवारी है, इसका रिश्ता ले लो, ये लगा दे नंबर की जगह, ठीक है? तो भाई जो बाहर जा रहा होगा, जो पीछे जा रहा होगा, वैसे ही ठर की हवा में ठक करके तेरी नंबर प्लेट का उधर नीचे अपनी मामू की बेटी का नंबर भी लिख, ठीक है? कम से भाई कोई सोल्यूशन तो प्रोवाइड करो ना, प्रॉब्लम्स क्यों प्रोवाइड करते हो? सोल्यूशन तो दो कोई, ठीक है? फिर तुम्हें जब कॉलें आएंगी फिर तुम इंसान के बच्चे बन जाओगे ठीक है? तो खैर मेरा मकसद सिर्फ समझाना था यार, और बकचोदी होती है, ठीक है? बाकी आज भी अफसोस है यार कि इस तरह के लॉसेस चाहे लियारी में हो चाहे बराबर गली में हो, भाई कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जितना इसको रोका जा सके, जितना आप लोग बचा सके अपनी जानें, प्लीज़ आई ऑनेस्टली रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई ये मुझे पता है इस शहर के अंदर जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक कत्लो गारत, बदमाशियाँ, ठीक है, उरूज देखा है मैंने। पंजाब में फिर डंडे चलते देखे हैं, यहाँ गोलियाँ जलती देखी हैं मैंने। तो बड़ी सारी चीज़ें देखी हैं, उसी के साथ साथ हम बड़े हुए हैं, ठीक है, बड़ा कुछ देखा है। इंशाल्लाह आई होप फॉर अ बेटर कराची सूनर और लेटर। इंशाल्लाह हम नहीं देख पाए, शायद हमारी औलादें देखें, ठीक है, हमारे वालिदैन नहीं देख पाए, तो हो सकता है हमारी औलादें, हमारी औलादों की औलादें देख लें, शायद दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है ना?
तो बाकी अल्लाह आपके भी अम्मी अब्बू को लंबी उम्र दे, हमारे भी अम्मी अब्बू को लंबी उम्र दे, हम भी खुशी खुशी जिए, आप भी खुशी खुशी जियो, ठीक है। और जितना हो सके यार अवॉइड करो इन तरह के इंसिडेंट्स को अकर होने से पहले। सी, जब भी अर्थक्वेक जैसी चीज़ आए, कम अज़ कम अपनी बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करवाओ, थोड़े मेंटेनेंस में पैसे बचा लो, इंस्पेक्शन करवा लो, सिर्फ किसी बंदे से पता करवा लो भाई ये सिरिया 5 साल चल जाएगा जो लगा हुआ है। अगर तो नहीं चलेगा, होता है कभी कभार नाले के ऊपर बिल्डिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, वो बीच में जो नाला गैस भर जाती है, नाले के अंदर नाला फटता है, बिल्डिंग ठक नीचे, तो बहुत बड़ी मसले मसाइल हैं भाई ये। और आप लोगों को नहीं पता कि ये जब जानों का ज़िया होता है ना, हम तब जो है आके वीडियोस बना लेते हैं बस, लेकिन ये सब एहतियाती तदाबीर हैं। ये आप लोग अगर पढ़ाई करते, यकीन जानो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा पता होता, मुझे तो बोलना भी नहीं आता तुम लोगों के सामने, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब चीज़ों का शऊर होता, ठीक है, तुम्हें इन सब चीज़ों का शऊर होता। और इंसान देखो चांसेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा आया, उससे बोला कि यार इसके सिरिया कमज़ोर है, फिर भी बिल्डिंग गिर गई, फिर तुम बोलोगे यार ऐसे तालीम का क्या फ़ायदा। तो मेरे भाई देखो, प्रिडिक्शन के ऊपर कम से कम एहतियात तो आप कर सकते हो ना। अब उससे बोला यार हो सकता है 1 साल चल जाए, हो सकता है 2 साल चल जाए, ठीक है, अब उससे प्रिडिक्शन दे दी, लाजमी थोड़ी अब वो कह रहा है कि यार एक चीज़ जो है वो नहीं चल सकती, ठीक है, एक लाइफ दे देगा ना तुम्हें भाई, कोई तरीके का इंजीनियर होगा जिसको काम वाकई आता होगा, वो तुम्हें तरीका ही बताएगा और तरीके से ही डील करेगा। वो बोलेगा भाई ये जो सरिया है ना, ये मुझे लगता है यार हो सकता है 1-2 साल चल जाएगा अंदाज़न। तुम बोलो 1-2 साल, तुम्हें पता है ऊपर कितना 100-150 जाना रहता है, तुम्हें पता है इनकी जानों की कीमत है। बोलेगा यार 1-2 साल तो बहुत होता है, 1-2 साल, और तुम बोलोगे भाई मैं अभी जा रहा हूँ मेंटेनेंस से, अभी पैसे निकाल रहा हूँ भाई, रेनोवेशन पे दे रहे हैं हम सारी बिल्डिंग को। तो यार इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन यार कहाँ से लाओगे ऐसे बंदे जो इंस्पेक्शन भी सही करके दें ना। बात ये सर, मैं क्या करूँ, मैं किस किस को बोलूँ, किस किस को पकड़ूँ, क्या क्या बोलूँ, क्या क्या ना बोलूँ। कोई तो वजह है, कोई तो है जिस वजह से मैं कहता हूँ कि यार फैमिली व्लॉगिंग कैन बी कंसिडर्ड गुड, ठीक है, आपको नहीं अच्छी लगती ना अच्छी लगे, क्योंकि मैंने कभी भी उस बंदे को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हुआ देखा जो कंपनी बना रहा हो, जॉब्स प्रोवाइड कर रहा हो, इस मुल्क में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो, और वो बोल रहा हो भाई 150 वैकेंसियाँ, 200 वैकेंसियाँ, 300 वैकेंसियाँ, ठीक है, फिर वो आके बोले कि भाई मैंने 300 बंदों को जॉब्स दी हैं, हर एक बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए, ठीक है भाई, तरीका तुम्हें फैमिली व्लॉगिंग रोकनी है ना, 300 जॉब्स निकाली हैं, हर बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए। अब इनको फैमिली ब्लॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उनको बेटर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। जब ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो भाई मेरे पास तो फास्ट का ग्रेजुएट नाचती हुई घूम रही हैं अभी भी टिकटॉक के ऊपर, क्या करे, किधर वो सर मारे, कहाँ जाए। लिंक्डइन पे मेरे से ज़्यादा जानते हो तो मैं भाई कर रहा हूँ, मेरी कंपनी है, मुझसे पूछो ना लिंक्डइन के ऊपर, कराची के ऊपर एक जॉब मुझे निकाल के दिखा दो, चलो चैलेंज देता हूँ। एसईओ के ऊपर मैं कोई मेरा जानने वाला कोई 1.5 हफ्ते से लगा हुआ है, मैं भी उसको ढूंढ के दे रहा था, मुझे तो नहीं नज़र आई। अगर आपको कोई नज़र आती है प्लीज़ डू रीच आउट टू मी। लिंक्डइन आप लोगों का मेरे सामने होता है, गूगल पे आता हूँ मैं, गूगल पे लिखो तला सिद्दीक, लिंक्डइन ठक करके आ जाएगा लिंक्डइन मेरा, ठीक है, वहाँ तुम मुझे रीच आउट कर सकते हो। खैर एनीवेज देखो, बातें बहुत सारी हैं करने की और टॉपिक से टॉपिक निकलते जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ और अल्लाह हाफ़िज़।